रीटा मोहिनी। ऑलमोस्ट 50 साल से हम रिश्ते जोड़ रहे हैं। इसीलिए तो गुरुजी रिकी के लिए आप ही के पास लाए हैं। आयशा पुरु। आयशा, आज के लिए तो वैक्सिंग करा ली थी। तुझे पता है ना, मैं बचपन से नहीं करवाती। अदिति मंचंदा। हाय। अनु छाबड़ा। अनु सो कैसे लगा? फैजा चोपड़ा। पप्पू की औलाद। स्कूल को तो मजाक बना के रखा है। तितली जैन। आपकी हॉबीज क्या क्या है? आजकल अरेंज मैरिज मीटिंग्स अटेंड करना। दरअसल क्या है, तितली डिवोर्सी है। डिवोर्सी? भाई ये करता क्या है? मतलब कुछ तो करता होगा ना? हाँ, घूमता है बस। अबे भैंस की आंख, किस काम आता है? घुमाने के। नहीं तो समझाने। जैसे गाड़ी है, गाड़ी क्या करती है? ये चलती है, हैं? फोन होता है, फोन फोटो खींचता है, ऐसे क्या करता है? ये देख, इसको ना ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा के ना छोड़ दो, इससे ना स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस, ये देख, स्ट्रेस कम हो रहा है ना। स्ट्रेस हाँ। आगे आगे अपना 120 रुपए का है। ढंग से देख, ओपनर होगा इसमें लिखा। बेवकूफ है तू, ओपनर होगा इसमें? कोई ओपनर नहीं है इसके अंदर, इसे घूमता है बस। घूमने कुछ तो करता होगा यार, पक्का। आप मिल लेना। भाई कुछ नहीं करता, सिर्फ घूमता और कुछ नहीं करता। रिक्की समझा रहे को, दिमाग खराब कर दिया बोल बोल के सुबह से। यार क्या जीएमएटिक चीज है ये? सही चीज है यार। चलो बोलो, कहाँ जाना है घूमने? स्कर्ट पहनना तो यहाँ पे सबको पसंद है ना? सभी लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं। भारत में 3 तरह की स्कर्ट मिलती है, मिनी स्कर्ट, नी लेंथ और लोग क्या कहेंगे। आजकल मैं सूट सिलवाने भी जाती हूँ तो मास्टर जी को ब्रीफ भी लोग क्या कहेंगे के हिसाब से देती हूँ। भैया स्लीव थोड़ी सामाजिक रखना, नेक थोड़ा संस्कारी रखना और बैक थोड़ा लोअर मिडिल क्लास रखना। मुझे लगता है ये सब झंझट करने की जरूरत ही क्या है। आई थिंक एक लोग क्या कहेंगे एनओसी बनाओ, बस लाइसेंस की तरह दिखाओ और फिर फ्रीली घूमो। मम्मी स्कर्ट पहन लूं, मम्मी क्लब चली जाऊं, मम्मी फैशन डिजाइनिंग करनी है, मम्मी वैक्टिंग नहीं करवानी, मम्मी से बर्थडे पार्टी करनी है, नहाना है, खाना है, ब्रश करना है, घर जाना है, कॉलेज जाना है, घर आके सोना है, इन शॉर्ट जीना है। तो बेटा एक एनओसी ले लो, ये समाज बहुत कमी है। पेश है लोग क्या कहेंगे एनओसी, तुम्हारी इच्छाओं की ऐसी की तैसी। डार्विन की थ्योरी के अनुसार किसी भी जीव या जंतु की उत्तरजीविता उसके मानसिक और शारीरिक बल पर निर्भर करती है। चैप्टर 2, क्रमागत उन्नति। बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया में कई करोड़ साल के प्राकृतिक बदलाव हुए। ये क्या है? स्क्रिप्ट है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को वीडियो दिखानी थी ना उनके एनुअल डे पे, तो उसी का वॉइस ओवर है ये। उनकी अभी वो टीचर भी आती होंगी, मिस शीतल शर्मा। कितना बोरिंग है यार। तो अभी तो तुम्हारी ये दूसरी रिकॉर्डिंग है, अब धीरे धीरे ऐड भी करने लगोगी। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। सब्जी खरीद रही थी, यहाँ मंडी लगती है तो सोचा थोड़ी सब्जी खरीद लूं। कहाँ रख दूं इसको? ये मैम आप वहाँ रख दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ मैम आप यहाँ बैठिए। तो मिस शर्मा अब हम रिकॉर्डिंग शुरू करें? हाँ जी हाँ जी, कौन बोलेगा? हाँ तो ये है मिस आयशा पुरु, द वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और बहुत बहुत अच्छी आवाज है इनकी। अच्छा, तो एवोल्यूशन वाला चैप्टर पहले ले लेते हैं। प्रिंसिपल साहब ने उसमें कुछ बदलने के लिए बोला है। हाँ, तो आप आयशा को ब्रीफ कर दीजिए। हाँ। और तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ। चाय कॉफी? नो आयशा? नो नो, थैंक यू। चाय और आटे वाले बिस्कुट। बिल्कुल कूल। हाँ जी बेटा।
बंदर से जब इंसानों की एवोल्यूशन हुई तो बहुत सारी चीजें बदले, जैसे उसके चलने का अंदाज, उठने बैठने का सलीका और खाने खाने का तरीका, और यहाँ तक कि उसके बाल कटवाने का तरीका। बंदर के बाल इंसानों से ज्यादा होते हैं। इस पे जब हमारी वीडियो चलेगी ना तो हम एक बंदर को दिखाएंगे, वो जोर से शेक करेगा और उसके बॉडी के सारे बाल झड़ जाएंगे और वो एक सुंदर लड़की में बदल जाएगा। अरे ये क्या, तुम्हारी एवोल्यूशन अभी तक नहीं हुई? लास्ट टाइम तुमने वैक्सिंग कब कराई थी? मिसेस शर्मा, मैं वैक्सिंग नहीं करवाती। क्यों? तुम्हें वैक्सिंग करा लेनी चाहिए, वरना सब तुम्हें बंदरिया कह के चिढ़ाएंगे। जोकिंग जोकिंग बाबा। आई लव यू। बहन जी, ये कितने का है? भाई साहब वहाँ प्राइस टैग लगा हुआ है, प्लीज देख लीजिए ना। तू बोल ना। ये तो बहुत महंगा है। सर ये एक्चुअली एक डिस्प्ले पीस है, इसके साथ 6 पेंटिंग्स का सेट मिलता है। एंड सर दिस इज म्यूरल आर्ट, तो बनाने में बहुत टाइम जाता है। 6 पीसेस का सेट? जी। मुझे तो 1 या 2 लेने थे। आप कुछ और देख लीजिए वहाँ पर। नहीं, मुझे यही चाहिए था। इसमें कुछ अगर प्राइस कम हो जाए तो फिर सॉरी सर। नहीं हो पाएगा। जी चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। तो सिड, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो और भी अच्छा है ना। सिड, यू नो आई एम डिवोर्स्ड, आई नो एग्जैक्टली। पर उस चीज को 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन। तितली, एक बार ट्राई करके तो देख। नेक्स्ट वीक वैलेंटाइन है, तो मैं और तू डेट पे चले। सिड, इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। सोसाइटी है, मेरी फैमिली है। अरे वो सब तो सेट है ना, पसंद करते हैं मुझको। सिड, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरी पहली शादी भी लव मैरिज थी। तो मैम, यहाँ कोई फोटोकॉपी की शॉप होगी? जी भाई साहब, 4 दुकानें छोड़कर एक शॉप है, लेकिन उसकी कॉपी ब्लैक आती है। आप बी ब्लॉक चले जाइए, वहाँ पर एक बुक स्टोर है, वो ज्यादा बेटर करते हैं। थैंक यू। इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? यार कॉपी ब्लैक आएगी, आधी चीजें पढ़ी नहीं जाती, क्या फायदा करा के? कॉपी नहीं, लोग क्या कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? और हम वो क्यों नहीं कर सकते जिससे हमें खुशी मिलती? सिर्फ तू भी कुछ कम नहीं है ना? वेट नहीं कर सकता था थोड़ी देर? वीकेंड पे मिल लेते। अभी लंच ब्रेक पे ऐसे कौन आ जाता है? आई लव यू, यू नो व्हाट आई मीन। सॉरी, मुझे लगा कस्टमर्स के सामने कम से कम तू थप्पड़ तो नहीं मारेगी। ये ले, पानी पी ले। नहीं, ठीक हो। मोमोज की चटनी बहुत स्पाइसी है, पी ले। नहीं चाहिए। सिट, पानी। अच्छा चल, मुंह मत फुला, फ्रेंडली रेट पे चलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा बोलती हैं आप। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। अगर कुछ भी चेंजेस होना तो प्लीज हमें बताइएगा। तुम एक नंबर लिख लो, मेरी ब्यूटिशियन का है, घर में भी आके वो वैक्सिंग कर जाती है। लिखो 99777341। मैं सोच रही हूँ करवा लूँ। क्या? वैक्सिंग? आई मीन दर्द होता है बट सब करवाते हैं ना। और क्या? तो प्ले हो रहा है क्या? नहीं, पोएट्री स्लैम और स्टैंड अप है। हाँ। नाउ प्लीज वेलकम फैजाद चोपड़ा। मम्मी, सुबह उठकर पॉटी करनी है, ब्रश करना है, नहाना है, खाना है, घर आना है, सोना है। कौन है ये? पता नहीं, पर सही लग रही है। सो पेश है लोग क्या कहेंगे एनओसी, तुम्हारी इच्छाओं की ऐसी की तैसी। अपनी इच्छाओं की कॉपी ट्रिप्लिकेट में इनको देना और एक एनओसी ले लेना। मम्मी, ये कौन लोग हैं? बेटा, ये समाज का गुप्त रोग है, ये कुछ कहने वाले लोग हैं। इनकी शाखाएं हर घर के बाहर फैली हैं, दिल टुच्चा है और नियत मैली है। आंखें इनकी सीसीटीवी, मुंह उनका इंडिया टीवी। मम्मी, ये लोग किस काम आते हैं? बेटा, ये तुम्हारी स्कर्ट का साइज बताते हैं। देखो बेटा, फ्रीडम और इच्छाओं के बीच में होती है एलओसी। इसी
इसीलिए लेना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, एनओसी। मम्मी, इस एनओसी से होगा क्या? बेटा, जिंदगी होगी बिना टॉन्ट के, जैसे गोलगप्पे बिना सॉस के। न बिच बनेगा कर्मा जब शुभ चिंतक होंगे मिस्टर शर्मा। मुर्गी के जोर से वैक्सिंग के तानों तक, पति के शोर से यो के गानों तक, हम एनओसी लेकर सब कुछ सहेंगे। पर बेटा, आवाज जरा नीचे रखना, वरना अब तो वैक्सीन करा रही है, अब तो नो चांस। पुत्र जी, बिगड़ना ही है ना तो इस घर से बाहर जाके बिगड़ो। तमाशा बना के रखा। मैं पूछता हूं क्या है ये? चोपड़ा, ठंड रख यार, आराम से, अपनी ही बच्ची है। तो क्या अपनी बच्चियां इस तरह की हरकतें करती हैं? सारी दुनिया के सामने इस लड़की ने अपना तमाशा बना के रख दिया और मैं इसके रिश्ते के लिए लड़के वालों की फैमिली से मिल रहा हूं और ये मैडम अपना वीडियो बना रही हैं, इंटरनेट पे डाल रही हैं। और इस वीडियो को देख के कौन सा लड़का करेगा इससे शादी? चोपड़ा, फैजा, इसे डिलीट करो अभी। मैंने नहीं डाली है। तो किसने डाली? ये ऑडियंस में से किसी ने अपने फोन पे शूट करके सोशल मीडिया पे डाल दी, थोड़ी सी वायरल हो गई। वायरल? तो ये है तुम्हारी जस्टिफिकेशन? और मैं पूछता हूं तुम वहां गई क्यों थी? नौटंकी हो? लोगों को हंसाना तुम्हारा काम है? कुछ तो बोलो। मुझे पता है, 8th स्टैंडर्ड में मेरी एक बेंचमेट थी, मोनिका। वो मुझसे हर रोज स्कूल में मेरा हैप्पीनेस स्केल पूछती। क्या ये हैप्पीनेस स्केल? बहुत स्टूपिड है, I know। तो मोनिका रोज मुझसे स्कूल के एंड में पूछती थी कि 1 से 10 की स्केल पर मैं कितनी खुश हूँ, और फिर पूरे महीने का एवरेज निकालकर मुझे बताती थी। पूरे महीने का? सीरियस डेडिकेशन है। आई नो। जब मैं मम्मी पापा से लड़ती थी ना, तब मैं बहुत दुखी होती थी, और जब नहीं लड़ती थी तब खुश। तब समझ में आया कि अगर खुश रहना है तो मम्मी पापा की हर बात मानो। अच्छा, और इस वक्त क्या रीडिंग है स्केल की? ये सब बच्चों वाली बातें थी, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे तुम्हारी रीडिंग आज 11 लग रही है। कुछ एक्सपेक्ट मत करना फालतू का तुम मुझसे। नहीं नहीं, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ तो खा लो। एक बात बता, क्या? तू अचानक से मुझे ये तू से तुम क्यों बुला रही है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है अपनी पोयम में। सुन रहे हो शर्मा जी? बेटा जी, आपके पापा एक डिवोर्स लॉयर हैं और जानती हूं मेरे ज्यादातर केसेस लड़के वालों की साइड से आते हैं। अब ऐसे में मेरे ऑपोजिट काम करने वाले किसी लॉयर ने तुम्हारा ये बेहुदा वीडियो देख लिया तो मेरी बरसों की मेहनत से कमाई गई गुडविल गई। और वैसे भी पिछले 5 महीने से सिर्फ एक यही केस है मेरे हाथ में और इसके भी पैसे नहीं आए। आप ही बताओ शर्मा जी, अब मैं इस केस पे ध्यान दूं या इस लड़की पे? तो ये मेरे नहीं है, आपके बारे में। ये हमारे बारे में है। बेटा जी, आप इस घर में ये जो फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं ना, ये मेरे इस प्रोफेशन की वजह से हैं। पर हाँ, वो आपके कमरे में वो जो 55 इंच का इतना बड़ा LED टीवी लगा है ना, मेरे क्लाइंट ने गिफ्ट किया था। पापा, आप पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स कर रहे हो। नो, मैं अपने प्रोफेशन के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और यही जिंदगी का रूल है। पापा, हर रूल आपके हिसाब से नहीं हो सकता है। मुझे पोइट्री करनी है। ठीक है, खाओगी क्या? गालियां? क्योंकि पैसा तो मिलने से रहा। वो सब मैं मैनेज कर लूंगी और आपको मेरी टेंशन। शांत हो जाओ बेटा, आखिर वो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे।
अरविंद वालिया से बात करके टीचर लगवा दो फैजा को, बीएड तो है ही। पापा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई नीड योर सपोर्ट। ओके, एज यू विश। रियली? लेकिन पहले तुम शादी करो, दूसरी फैमिली में जाओ और वहां जो जी में आए करो। पापा प्लीज, दिस इज अनफेयर। हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, शादी करके अपने ससुराल जाओ और वहां अपनी इच्छा पूरी करो, या फिर चुपचाप वालिया के स्कूल में टीचर लग जाओ। एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। पापा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज पापा। मुझे लेट हो रहा है बेटा। पापा प्लीज। चाहो तो अपना डिसीजन मुझे टेक्स्ट कर सकती हो। शर्मा जी चलिए प्लीज। पापा प्लीज। आइए शर्मा जी। पर जो मजा सड़क पे चाइनीज खाने में है ना, वो ये रेस्टोरेंट के नूडल्स में नहीं है। करेक्ट, ये तो बस मैदा उबाल के दे दिया है। मिसेस शर्मा, दिस इज योर Hey, how am I looking? Nice. Nice. Nice is such a safe word. Come on. You always do this. How am I looking, Utkarsh? नाइस। Nice. Nice is such a safe word. How are the noodles? नाइस। How is the ambience? नाइस। Yeah. वेरी नाइस। Sridhar, I don't want coffee. It's okay, कोई बात नहीं। मुझे तो बस ये कहना था कि हाय उत्तू। नहीं फ्री हूँ बोल। अच्छा मेरे वाईफाई का पासवर्ड मेरा फोन नंबर है यार। अच्छा सुन, मिलना है? चाइनीज? ओके डन। सी यू। बाय। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ ओ सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे। तुम बस ये अपने नए हेयर स्टाइल में काफी अच्छी लग रही हो, बस यही कहना था मुझे। और शैम्पू काफी खर्चा भी बच जाता होगा नहीं? आई थिंक आई शुड लीव। हाँ ठीक ठीक है, बाय, सी यू। श्रीधर वेट। हाँ यस। कॉफी? या श्योर, आई मीन बस थोड़ा सा काम है, 5 मिनट में निकले। तेरी कॉफी लेके जा। अच्छा ये ओके, सॉरी। हाँ बाय। क्या लगता है पंडित जी? देखिए बहन जी, अदिति और तितली के साथ सबसे कम समस्याओं के साथ जीवन व्यतीत होगा। फैजा और आयशा भी सही रहेंगे, पर हर 6 महीने में सुंदरकांड का पाठ करवाना पड़ेगा शुद्धि के लिए। और अनु के साथ थोड़ी दिक्कतें ज्यादा रहेंगी। सबसे कम गुण भी अनु के साथ ही मिलते हैं। अदिति तो हमें पसंद है वैसे, बहुत शरीफ और पढ़ी लिखी है। और तितली? डिवोर्सी है रीटा जी, समाज क्या कहेगा। और वैसे भी जो आपने रीजंस बोले हैं उसके डिवोर्स के, वो सच हैं या नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। अरे आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? हमने आपको सब कुछ सच सच बताया, लड़की बहुत अच्छी है। हमें ना अनु भी बहुत पसंद आई थी, सिंपल लड़की, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। पर अब तो पंडित जी ने ही। पंडित जी नो ऑफेंस, पर क्या है ये आजकल कुंडली वुंडली कोई मानता नहीं है। और आप अपना वो हवन करते रहिएगा और क्या। मैं आपसे ये कह रही थी कि आप अनु से जरूर मिलिए, शी इज अ नाइस गर्ल। तो तुमने बताया नहीं क्या? कि मैं कैसी लग रही हूँ? You look nice. कुछ मंगाए? Sure. एक एक सिप दियो यार। यार खून चूस लिया रॉकी तूने, अपना भी ले आया कर कभी। ये ले।
भाई हूँ तेरा। अरे सुन, किस किससे मिलने जा रहा है? यार अभी तो मिला नहीं, नेक्स्ट वीक मिलूंगा। यार तेरी शादी होने वाली है, गेड़ी मारने में नहीं आएगा अब? क्यों? मैं क्यों नहीं आऊंगा? एक बीवी आ रही तेरी, फिर कहाँ भाइयों के लिए टाइम होगा है? तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी कर लिया कर। यार बीवी को घर के भी तो काम होंगे। जब बीवी घर के कामों में बिजी होगी तब तो भाई फ्री होगा, तब तो मैं भाइयों के साथ गेड़ी मारने आ सकता हूँ, है ना? अरे सुन, फोटो वोटो दिखा दे, भांजो हमको ही तो पता लगे किस किस से मिलने जा रहा है। यार फोटो नहीं है, कुछ जुगाड़ लगा। ऑनलाइन फोन दे। एक हाँ, ले। ये रही पहली। दिखा दिखा, मोटी है यार। नहीं मोटी तो है, बिजनेस भी मोटा है, पापा को हेल्प हो जाएगी। भाई मानना पड़ेगा, ये तो सच में कुछ नहीं करता भाई, साथ ही बस घूमते रहता है। मस्त है ना? अब बताओ कहाँ चले? घूमने। चांदी सीपी चलते हैं। हाँ। अरेंज मैरिज में फर्स्ट मीटिंग पर ज्यादातर डिसीजन ले लिए जाते हैं, इसलिए आपको पहली मुलाकात में लड़की को जज करना बहुत जरूरी है। लड़की में से गाली निकले तो लड़की अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। सुपर सी पूल पार्टी है अर्जुन के फार्म हाउस। If you're not comfortable, we won't go. But why won't I be comfortable? 7 दिन में 10 किलो कम कर सकते हैं और जरूरी है ना कम करना ही है मुझे। अगर कोई लड़का तेरे वेट को देख के तुझसे शादी करना चाहता है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तू अंदर से कैसी है। पर अब तो तितली भी समझ गई है कि लव मैरिज में कितने फ्लॉज हैं और हमारी तितली इतनी भी बुद्धू नहीं है कि सेम मिस्टेक दोबारा करे।